अगली बड़ी खबर का, और ये खबर प्रयागराज से है, जहां पे नैनी सेंट्रल जेल में छापेमार कार्रवाई फिलहाल चल रही है। जेल के जो बैरक है उनकी लगातार तलाशी की जा रही है। आपको बता दें, जेल में बंद है अतीक का बेटा अली और गुर्गे अतीक को नैनी सेंट्रल जेल में रखने की तैयारी है। अतीक की पेशी में देरी होने पर नैनी जेल में रखने की तैयारी है। तो अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, और खबर यह है कि नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा। पेशी में देरी होने पर रखने की अब तैयारी है। हालांकि अतीक अहमद ये कहते हैं कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस पर ही सवाल उठाए और कहा कि मुझे मारने की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। हालांकि पलक, इससे पहले भी हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश इस माफिया को लाया जा रहा था, प्रयागराज लाया जा रहा था, तो ये माफिया कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे साबरमती जेल में ही रहने दो, और मीडिया का भी धन्यवाद करते हुए नजर आए। बिल्कुल, लेकिन उस दौरान जब मीडिया ने कहा कि क्या आपको डर लग रहा है, उस दौरान कहा गया कि डर का है का, लेकिन अब साफ तौर पर डर झलक रहा है चेहरे पर। जब पूछा गया कि आपको डर लग रहा है तो कहा इनकी नीयत ठीक नहीं है, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, ये भी कहा कि मिट्टी में मिला दिया और अब रगड़ा जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, अतीक अहमद की जो बहन है, उसकी जो बेटी है, अतीक अहमद का जो बेटा है, अतीक अहमद का भाई, उसका बहनोई, एक एक करके तमाम परिवार वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इसको लेकर ही कहा कि परिवार को बर्बाद कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया और इसके बाद अब रगड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि पेशी में देरी होने की वजह से अब जेल की बैरकों में तलाशी ली जा रही है। चूंकि जेल में बंद है अतीक का बेटा अली और गुर्गे अतीक को नैनी सेंट्रल जेल में रखने की तैयारी है। अतीक की पेशी में देरी होने के चलते नैनी जेल में रखने की तैयारी है। विमल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। विमल, क्या अपडेट है? नैनी सेंट्रल जेल में तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं, क्योंकि खबर यह है कि अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। जी, आपको बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद से लगातार अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ी थी, और आज कल जो है शाम को उसको साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। हालांकि शाम तक इसके पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उसी कड़ी को लेकर इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में पुलिस ने पूरे तरीके से यहाँ पर उसकी जांच पड़ताल की है। छापेमारी कर वह एक एक बैरक को चेक किया है, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना या अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पुलिस के साथ साथ यहाँ पे बड़े अधिकारी भी नैनी जेल पर पहुंचे हैं। वहां से पूरी छानबीन और जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ से निकल चुकी है टीम। विमल, अशरफ को लेकर क्या कुछ जानकारी है? चूंकि अशरफ को लेने के लिए भी वज्रवाहन पहुंच चुका है बरेली। देखिए, अशरफ की अगर बात की जाए तो अशरफ के और अतीक की शाम तक पहुंचने की उम्मीद है, और कल ही इनको 11 बजे सीजीएम कोर्ट में, इलाहाबाद के सीजीएम कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। उसके बाद इनको पुलिस रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करेगी उमेशपाल हत्याकांड को लेकर। तो दोपहर करीब शाम को 6 बजे तक अशरफ की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर अतीक की बात की जाए तो अतीक 5 से 5:30 के बीच में प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, बेटे का मर्डर में नाम झूठ आ रहा है, तो क्या हवा या तूफान आके सब कुछ कर गया? 17 साल से मुकदमा चला अदालत में, उसको जब इनकार कर रहा है तो और उसको इनकार करने में क्या बीतेगा? कुछ नहीं। तो देखिए, इस समय जो मेरे बेटे के साथ के रहने वाले सहयोगी वकील हैं, वो है आक्रोशित। जो उस दिन अदालत में उन लोगों का गुस्सा निकला है, उस गुस्सा को अभी थमा नहीं है। और मेरा बेटा सामाजिक तौर पे था, तो मैं न समाज को पकड़ पाऊंगी और न तो मैं काले कोट वालों को रोक पाऊंगी, या जो 2 खाकी वर्दी शहीद हुए हैं, अगर उनके खून में लाली होगी तो वो अदालत आएंगे। अगर उनका भी आग बाबूल हो गया तो कौन रोक पाएगा? दादाजी, आपको लगता है कि अतीक के अदालत आने पर फिर से एक बार उसके ऊपर हमला होगा? भाई, वो शासन प्रशासन नहीं कर रही है, उसके लिए हम नहीं कह सकते। ये 1.5 महीना हो गया, 50 दिन, अभी तक हमको अदालत से कोई न्याय नहीं मिली। लेकिन आगे होता क्या है ये तो जनता बताएगी या काले कोट वाले बताएंगे। आपकी तरफ से, आपके समर्थकों की तरफ से क्या कोई इस तरह की तैयारी अदालत में आपके लोग मौजूद हैं? मेरे घर से कोई नहीं गया, ना मेरे घर से अगली चक्कर कोई गया, ना आज तक अदालत में कोई गया है। पूरे आप लोग के सहयोगी पत्रकार यहाँ बैठे थे उस दिन भी, और आज भी बैठे हैं। मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। लेकिन उसके जो काले कोट का था, वर्दी पे था, उस दिन मेरे बेटे को मारे, उनके सुरक्षा कर्मी घर पे बैठे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे, वो भी अपनी वर्दी पे थे। तो अगर उस वर्दी की इज्जत रखने के लिए अगर कोई उठाएगा, गाली देगा, मारेगा, पीटेगा या जूता चप्पल की माला पहनाए, हम किसी को रोक नहीं पाएंगे। ये सब होगा, आपको लग रहा है होगा? जब अगली चक्कर हुआ तो मैंने सुना, देखा,
तो हम किसी को बता नहीं सकते कितने किसके दिल में कितनी बड़ी क्रोध है। आपको लगता है अतीक के साथ इस तरह का मारपीट होना चाहिए, कानून को देखिए हाथ में लेना होना चाहिए, अच्छा हो। अगर उस दिन आप लोग या और लोग जो उसके सुरक्षा कर्मी थे, अगर वो थोड़ा सा हट जाते तो काली कोट वाले उनको गिरा के मारते। जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई है, उसको अपनी बेइज्जती में शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाए। गुस्सा है यहाँ के लोगों में अतीक के खिलाफ। समाज को भी मेरे गुस्सा है और एडवोकेटों को भी गुस्सा है। उमेश पाली की हत्या के बाद जो कार्रवाई हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अब क्या? तक जो कार्रवाई हुई है, हाँ। क्यों- देखिए जो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है, इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही हेर रही है, उससे तो संतुष्टि है। लेकिन जो मेरे बेटों को तीन को मार के गए, हत्या करके दरवाजे पे, वो तो सब भाग निकले हैं। उसको किस तरह से शासन ढूंढवा रही है और किस तरह से ये पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा है। इसका अंदाज़ा नहीं लग पा रहा। तो जब तक इनको ढूंढ करके इनको न मौत के घाट उतारे, तब तक क्या पूर्ति हुई है? कोई पूर्ति नहीं। अतीक ये कह रहा है कि मिट्टी में तो पहले ही योगी जी ने मिला दिया था, अब रगड़ रहे हैं। उसको कहाँ मट्टी में मिला पाए? वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहाँ मिला है? नहीं, वो तो कह रहा है कि हमको अब मिट्टी अरे में उसको रगड़ रहे हैं। कहने से रहने दीजिए। वो तो कहता मैं जेल में थे, मैं तो जेल में था जब उमेश का मर्डर हुआ है। आप लोग की लेकिन गवाही- वो देखिए, वो तो बोल रहा है कि मैं जेल में था, लेकिन जेल से तो उन्हें सारी शतरंज की चाल रची है। माता जी, अतीक के करीबियों के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है, लगातार छापा चल रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए छापेमारी ना चले तो जो इतने असलहे निकले हैं, लकड़ी की तरह, कुंदे की तरह भर भर के रखा है, या जो काले धन का दौलत बटोर के रखा है, ये कहाँ से निकलता? जब छापेमारी करेंगे तभी तो सब सामने निकल के आएगा कि घर का उसका क्या कार्यक्रम है और जंगल का क्या राजा है। आपको क्या लगता है अभी और कहाँ ये सब चीजें हो सकती हैं और कहाँ छापेमारी करनी देखिए अब ये तो हम बता नहीं पाएंगे। अब ये तो जितने पुलिसकर्मी या और विभाग के जो लगे हुए हैं, अब वो जब खोजेंगे, इसको ढूंढेंगे, निकालेंगे तो धीरे धीरे पता लगेगा। आप 50 दिन से अधिक का समय हो गया, घर परिवार के लोग अभी तक बाहर नहीं जा रहे हैं। अभी मेरे घर का ना हम लोग निकल रहे हैं, ना बहू निकल रही, ना बच्चे निकल रहे। आज 2 दिन से छोटे बच्चों को किसी तरह से बगल की है, स्कूल वहाँ भेजे, सब सहमे हुए हैं। भाई उसके गुंडे जो भागे हैं, आपको क्या पता कि दूर गए या किसी के घर में घुसे हैं। एक तो ऐसा ही लोगों का घर है कि आगे दरवाज़ा पीछे तक है, चाहे पीछे छोटी सी खिड़की हो, सब भीतर घुस के खा रहे हैं, सो रहे, रह रहे हैं। आप लोगों को किस बात का मेरा डर है? बेटा कहाँ का गुंडा था जो इसने उस दिन आवाज़ उठाई कि उमेश के मरने के बाद मैं पूरा नींद भर के सोया? क्या इसको वहाँ सताने जा रहा था? आप लोग की गवाही बहुत इम्पोर्टेंट होगी, किस तरीके से लड़ेंगे आप लोग? देखिए बेटा, अभी तो मेरे बेटे का अपहरण का केस चल रहा है। अब ये जो 3 लोग शहीद हुए हैं, चलेगा केस तो बेटे ही साथ चलेगा, उनके परिवार तो यहाँ आएगा नहीं। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो तीनों दरवाजे पे मारे गए हैं, उनके लिए जो आगे कानून चलेगा उसके लिए हम लोग खड़े दोनों को हैं। लाया जा रहा है, अशरफ को और उसको लाया जा रहा है। पुलिस अब पूछताछ करेगी रिमांड पर लेकर। देखिए बताते क्या है, वो तो पहले झूठ बोलेंगे, ना ना ना, वो लेकिन तो ना आप की लोग की कसम। गवाही बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आप लोग चश्मदीद रहे हैं इस केस के। देखिए हम लोग चश्मदीद नहीं थे, मेरा कैमरा था। कैमरा ना होता तो सब जो शहद लगा के चाट जाते, कहते नहीं ये गलत है, अति ऊपर गंदी अफवाह उड़ रही है। लेकिन कोर्ट में तो आप लोग को सामने जाना ही देखिए होगा। कोर्ट में आप लोग कितनी अरे मजबूती भाई, से जब लड़ेंगे? कोर्ट में जाना होगा, जब समय आएगा तो जाएंगे, तब की तब है। अभी तो वो आ रहा है, अभी तो हमको जाना है। सब तो जिंदे हैं, हो सकता है निकल के जाए, हमारा भी मर्डर हो जाए, इसका भी मर्डर हो जाए। माता जी, क्या कोर्ट जाने में भी आप लोगों को डर लग रहा है? हर जगह डर तो हमको बाहर निकलने में है, अदालत जाने में तो बहुत दूर है। जितना शेर मेरा बेटा था, उतना भी हम लोग शेर नहीं है। कोई उसके बीबी की तरह डॉन नहीं है। हम लोग पारिवारिक हैं। आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता ये होगा, जो अदालत में आएगा तो देखा जाएगा। क्योंकि अदालत में जो लड़ाई लड़नी है वो आप ही लोग को लड़नी है। आपको, तो आपके हम परिवार आप को, आपके बार बार कोई चीज क्यों रिपीट कर रहे हैं? जब अदालत में आएगा तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम क्या कहा, आप लोग कान से सुन लीजिए, इसमें जो टेप हो रहा है कान से भी सुनिए। हमने क्या कहा, मेरे बेटे के साथ जो 2 शहीद हुए, चलेगा तीनों का केस है।
तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मेरे बेटे के साथ शहीद हुए तो एक तरह से मेरे परिवार, मेरे बेटे सब आते हैं। अब सारे के सारे लोग आरोपी बना दिए गए उसके घर के, उसके पत्नी, उसके भाई की। बेटा हाथ जोड़ रहा है। अभी आपने पूछा है, अभी आपने पूछा, हमने बताया कि अभी वो जिंदा हैं, जंगल के शेर हैं। जब तक वो मारे नहीं जाते वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार पर कितना भरोसा है जो आप सोच रही हैं? तो सरकार में भरोसा 50 दिन तो हो गया, ढूंढ पाया कोई, निकाल पाया कोई? अरे जब उनको साक्षात निकाल ले या उनके साथ कड़ाई से पेश आए, उनको काउंटर करें या वो मारे जाए, तब ये है कि हाँ चलिए कुछ मेरा बदला पूरा हुआ। माता जी क्या आप चाहते हैं एनकाउंटर हो जाए? बिल्कुल हो जाए, जो हत्याकांड से जुड़े हुए लोग, बिल्कुल हो जाए। जैसे उन्होंने यहाँ पास 3 मर्डर किया है, 3 को मारा है, तो 5 मारे जाएं तो क्या बुराई है? और मारे नहीं जाएंगे तो हमको इंसाफ कहाँ से मिलेगी? तो अभी सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से क्या सुनेंगे? नहीं क्या सरकार के घर जाए? मोदी से मुलाकात हुई है, योगी से हुई, किससे कहे? किसी में से जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अभी? अभी क्या कह तो रहे हैं कि शासन क्या कर रही है, उनको ढूंढवाए। आप बार बार उसी को उलट पुलट उलट पुलट, वकील का बहस नहीं है अदालत का। मेरा बेटा एडवोकेट था, ये सब फितरतों से मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी है। अच्छा माता जी, अंतिम सवाल। अशरफ कह रहा है कि हम बस करिए, अशरफ कह रहा है कि हमको बस खत्म कहानी। अशरफ ना हमारा बाप है ना हमारे खानदान का है, मेरे बेटा का कातिल है। तो उमेश पाल के परिवार वालों को आप सुन रहे थे, उनकी मां का साफ तौर से यही कहना कि जब तक अतीक जिंदा है तब तक वो कुछ भी कर सकता है, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक एक तरफ कह रहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए सरकार ने बात कही थी, लेकिन अब तो हमें रगड़ा जा रहा है। उमेश पाल की मां ये कह रही हैं कि इंसाफ आखिर कहाँ है? जब तक अतीक जिंदा है तब तक इंसाफ नहीं, अतीक का एनकाउंटर हो जाना चाहिए। हम ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे और आगे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अदालत का जो फैसला होगा उसके आधार पर हम आगे का निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन साफ तौर पर यही कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी दोषी थे सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा मिले। साथ ही साथ पुलिस की कार्रवाई में शाइस्ता परवीन को लेकर भी नाराज नजर आई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि शाइस्ता परवीन को अब तक पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई है, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए। हालांकि दूसरी तरफ उमेश पाल की पत्नी ने सरकार का धन्यवाद दिया, जो कार्रवाई चल रही है उसका एक तरफ धन्यवाद दिया, लेकिन कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन जो कि पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं आ पाई है, पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है, उसको लेकर भी एक नाराजगी यहां पर जाहिर की गई कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि शाइस्ता परवीन अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि शाइस्ता परवीन की अब तक कोई अपडेटेड फोटो हमारे पास नहीं है और इसकी वजह से शाइस्ता परवीन को ढूंढने में परेशानी हो रही है। शाइस्ता परवीन पर इनाम राशि को भी बढ़ा दिया गया, 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। लेकिन साफ तौर पर बार बार यही कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अतीक का एनकाउंटर हो। जिस तरीके से मेरे बेटे की हत्या हुई है उसी तरीके से सख्त सजा अतीक और उसके परिवार को मिले। तो बड़ी खबर आपको बता रही है अतीक अहमद से जुड़ी हुई। एक तरफ अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, दूसरी तरफ उमेश पाल का परिवार जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है और यह कह रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन माफियाओं पर होनी चाहिए और नकेल कसने के लिए इनके साथ एनकाउंटर होना चाहिए। हालांकि अतीक लगातार ये संदेह जता रहा है कि इनकी नीयत पर शक कर रहा है, यूपी पुलिस पर ही सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि अशरफ भी मेरे बेटे का हत्यारा है, उमेश पाल की मां ने कहा। हालांकि अशरफ अभी जेल में है। अशरफ की पत्नी को भी आज आरोपी बनाया गया और इसको लेकर देखिए यूपी पुलिस का यही तर्क है कि फैक्ट्स के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे जैसे सबूत हाथ लग रहे हैं उन सभी शूटर्स को भी हिरासत में लिया जाएगा, यह आश्वासन साफ तौर से दिया। अब तक 2 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है, अखलाक की गिरफ्तारी हो चुकी है। अशरफ जो इस वक्त जेल में बंद है उसको भी आपको बता दें कि प्रयागराज लाने की एक तरफ जहां तैयारियां चल रही हैं, वहीं अतीक अहमद किसी भी वक्त आज प्रयागराज पहुंच सकता है। और जैसा कि सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है कि बुंदेलखंड अतीक अहमद का ये काफिला जो है वो रुका है और अतीक को बार बार ये डर सता रहा है कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। बिल्कुल, तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। दूसरी तरफ अतीक का भाई अशरफ, उसे भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। दोनों की चूंकि आज कोर्ट में पेशी होनी है, इन दोनों को ही आज प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि अशरफ को
लेने के लिए भी यूपी पुलिस का वज्रवाहन बरेली पहुंच चुका है और वहां से रवाना होकर शाम तक प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है और अतीक को भी साबरमती जेल से नॉन स्टॉप प्रयागराज लाया जा रहा है। तो देखिए, आपको बता दें, अतीक अहमद को लाया जा रहा है यूपी साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पेशी होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर अतीक अहमद का काफिला रुका है, जैसा कि हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे थे। और अतीक अहमद को इटावा और उसके साथ ये रूट तय करके सीधे प्रयागराज लेके जाया जाएगा। नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा और इसको लेकर तैयारियां नैनी सेंट्रल जेल में भी हो चुकी है। छापेमारी चल रही है क्योंकि जो सपोर्ट साबरमती जेल में अतीक अहमद को मिला है वो सपोर्ट प्रयागराज में न मिले, इसको लेकर यूपी पुलिस काफी ज्यादा सख्त भी नजर आ रही है। तैयारियां तेज हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, उमेशपाल हत्याकांड मामले में जहां एक तरफ परिवार वाले लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक ये माफिया जिंदा है तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। योगी सरकार ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में हम मिला देंगे, लेकिन जब तक ये इनका एनकाउंटर नहीं होगा तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद का ये कहना कि मेरा पूरा परिवार ही बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब हमें रगड़ा जा रहा है, मेरे साथ बर्ताव ठीक तरीके से नहीं हो रहा। एक तरफ मीडिया को शुक्रिया अदा करता है, दूसरी तरफ मीडिया से यूपी पुलिस को लेकर कई शिकायतें करता है और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताता है। लेकिन सवाल यही है, इस माफिया ने जिस तरीके से पूरे इलाके में अपना दबदबा कायम रखा, अब ये माफिया डर रहा है। हत्या, रंगदारी, कई ऐसे मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है और उमेशपाल अपहरण कांड को लेकर सजा सुनाई गई है कि उम्र कैद की सजा। लेकिन फिलहाल हत्याकांड को लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही है उन सभी शूटर्स की भी और अतीक अहमद से पूछताछ जारी है। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई खून हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रखी। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल। तो आपने सुना किस तरीके से मीडिया से यहां पर कहता हुआ नजर आया कि वहां पर मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है साबरमती जेल में। साथ ही ये भी कहा कि मैंने कोई फोन नहीं किया, क्योंकि ये जानकारी मिली थी कि अतीक ने अपनी पत्नी से वहां पर बातचीत की, तो उसका कहना है कि वहां पर जैमर लगे हुए हैं, मैंने कोई बातचीत नहीं की। सरकार एक तरफ कहती है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो मेरे परिवार को मिट्टी में तो मिला दिया, अब रगड़ा जा रहा है, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया।